Hello bachcho, let's read the question. A gaseous mixture containing helium, methane and sulfur dioxide was allowed to effuse through a fine hole. If mixture contained helium, methane and sulfur dioxide in 1:2:3 molar ratio, calculate the molar ratio of gases effusing out initially. Option A, option B, option C and option D. So, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें कि हीलियम है, मिथेन है और सल्फर डाइऑक्साइड है। हम क्या करते हैं, इसे अलाउ करते हैं कि ये इफ्यूज हो जाए एक फाइन होल से। इस मिक्सचर में ये जो हमारे गैसेस हैं इन ये है इस रेशियो में। हमें इनका मोलर रेशियो बताना है गैसेस का जब ये इफ्यूज होते हैं इनिशियली। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास है हीलियम, मिथेन और SO2। इनका मॉलिक्यूलर मास नोट डाउन कर लेते हैं और इनका अगर मोल रेशियो देखें तो ये है हमारा 1:2:3 ना। मॉलिक्यूलर मास हीलियम का होता है 4, मिथेन का होता है 16 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का होता है हमारा 64 ना। जो रेट ऑफ इफ्यूजन होता है, रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर इसे हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। ग्राहम्स लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन है, डिफ्यूजन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के। यहां से हम पहले क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम पहले अपने जो तीनों जो हमारे गैसेस हैं उनका मोल्स जानने की कोशिश करते हैं ना। सबसे पहले हम लेते हैं हमारा हीलियम और मिथेन का। तो अगर हम रेट ऑफ हीलियम वर्सेस रेट ऑफ मिथेन देखें तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये हीलियम हो गया, ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 16/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। नाउ होता क्या है कि ये जो हमने लिया है ये हमारे मोलर रेशियो है गैसेस के, बट हमें क्या बताना था, मोलर रेशियो ऑफ गैसेस इनिशियली। तो होता क्या है कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल का। तो हम क्या, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इसे लिख सकते हैं अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन। इसकी वैल्यू क्या आई 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 आया था फाइनल ना। अब हम क्या करते हैं, हम आपका हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन इनिशियल नंबर मोल्स ऑफ SO2 which is equals to number of moles of helium upon number of moles of SO2 into under root of molecular mass of SO2 upon molecular mass of helium। तो यहाँ पे हमारे पास जब इसे सॉल्व करें तो He/SO2 करें तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 64/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3, यानी कि जो हमारे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है ये आ जाएगा हमारा 4/3। नाउ अगर आप देखें तो हमसे क्या पूछा था, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन वर्सेस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 रेशियो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। तो इनका अगर हम देखें तो ये आया था हमारा 1 और इनका हमारा हम देखें तो ये आया था हमारा 4/3। इन मैथमेटिकल टर्म्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4:4:3। दिस इज द मोलर रेशियो ऑफ गैसेस जब वो इफ्यूज आउट करेंगे इनिशियली। फाइनली जो हमारे यहाँ ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।